मध्य प्रदेश में 22 साल बाद फिर से राज्य परिवहन की बसें नए स्वरूप में सड़कों पर दौड़ने को तैयार है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रदेश के सभी शहरों में पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बसों का संचालन किया जाएगा। इससे यात्रियों को सस्ती और सुगम परिवहन सेवा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिससे मध्य प्रदेश का सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अधिक सुव्यवस्थित और किफायती बन सकेगा। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे इस नई परिवहन सेवा की खासियतों की, जिसमें किराए में कटौती, बसों की निगरानी, परिवहन नीति में बदलाव और सरकार की नई रणनीति शामिल है। ये योजना न केवल शहरों बल्कि ग्रामीण इलाकों तक भी परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाएगी। इस नई योजना के तहत सरकार खुद बसें नहीं खरीदेगी बल्कि निजी बस ऑपरेटर कंपनियों के माध्यम से बसों का संचालन करवाएगी। इसके लिए प्रदेश में 7 होल्डिंग कंपनियां बनाई जाएंगी जो इस पूरी व्यवस्था को संभालेंगी। सबसे पहले भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में इस सेवा की शुरुआत होगी और फिर इसे धीरे धीरे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस सेवा में यात्रियों को मौजूदा बसों से भी कम किराए में सफर करने का मौका मिलेगा, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बसों की निगरानी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जहां से जीपीएस के माध्यम से बसों की लाइव ट्रैकिंग की जाएगी। टिकट बिक्री में होने वाली हेराफेरी को रोकने के लिए एक अलग एजेंसी नियुक्त की जाएगी, जिससे टिकट बिक्री की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और संगठित हो सके। इसके अलावा बसों को कार्गो प्रणाली पर भी चलाया जाएगा, जिससे लोग पार्सल और सामान को एक शहर से दूसरे शहर तक भेज सकेंगे। इससे बस कंपनियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा और सेवा को घाटे में जाने से रोका जा सकेगा। इस परिवहन सेवा के सफल संचालन के लिए सरकार ने 3 स्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है। प्रदेश स्तर पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा में 7 क्षेत्रीय सहायक कंपनियां गठित की जाएंगी। इसके अलावा सभी जिलों में जिला स्तरीय परिवहन समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री या कलेक्टर करेंगे। ये समितियां यात्री परिवहन को अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनाने के लिए नीतियां तैयार करेंगी और रूट चार्ज पर समन्वय करेंगी। सरकार ने इस सेवा को नो प्रॉफिट नो लॉस मॉडल पर चलाने का फैसला किया है, यानी इसका मकसद लाभ कमाना नहीं बल्कि जनता को बेहतर परिवहन सुविधा देना है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के लिए पहली होल्डिंग कंपनी के गठन के लिए सरकार ने 101 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। परिवहन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया कि सरकार बस ऑपरेटर कंपनियों के साथ ऐसा मॉडल तैयार करेगी जिससे उन्हें घाटा न हो और यात्री सुविधा भी बेहतर बनी रहे। आप सभी जानते हैं कि परिवहन एक गरीब व्यक्ति के लिए मास ट्रांसपोर्टेशन बहुत आवश्यक होता है। और मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो राज्य परिवहन की बसों में जाया करते थे और छोटे छोटे गांव में, मैं राजगढ़ ब्यावरा का हूँ, तो हम राजगढ़ जाते थे तो बस में बैठ के ही जाते थे। और हमने इसकी आवश्यकता को समझा और कैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन गरीबों को दे सके, इसके लिए सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी परिवहन नीति बनाई है। उसके अंतर्गत हम प्रदेश में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बसें संचालित हो, हमने मॉडल बदला है इसका। और मॉडल इसका ऐसा है कि अब हम सरकार बस नहीं खरीदेगी बल्कि बस ऑपरेटर्स को एंगेज करेगी और एंगेज करने के साथ साथ किसी भी प्रकार की अब हानि की संभावना कम है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल होगा। हम मध्य प्रदेश में एक होल्डिंग कंपनी बनाकर और इसमें पीपी मॉडल पर पूरा की पूरा ये बसों का संचालन होगा, पर कंट्रोल हमारी होल्डिंग कंपनी का होगा। और यहाँ पूरा आईटी सेक्टर का अधिकतम उपयोग करके, आप सभी जानते हैं कैमरे लगाना, बसों की संचालन, कौन सी बस कहाँ जा रही है, बड़ा कंट्रोल रूम के माध्यम से, जैसा कि आपने शायद इंदौर में देखा होगा, हम इंदौर में बस संचालन करते हैं, हर बस कहाँ जा रही है, कब रुक रही है, हमको पता होता था। इसी बड़ा कंट्रोल रूम आईटी का भरपूर फायदा उठाकर पूरी बस का संचालन हम सब लोग
देख सकेंगे। इस योजना से प्रदेश में न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यात्रियों को किफायती, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में यह योजना एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।